हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर करुणा आयुर्वेदा वेलनेस में। तो आज हम बात करेंगे मखानों के बारे में, यानी कि फॉक्स नट्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और हर कोई इन्हें स्नैक्स के तौर पर खाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ साल पहले की, तो ऐसा नहीं था, ना ही इतना पॉपुलर थे और ना ही इतने ये महंगे थे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मखानों के बारे में कि क्या आप इन्हें रोज खा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, अगर आप खुद खा रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, और मखाने हैं, किन लोगों को इनसे परहेज करना चाहिए। तो देखिए, कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जो मखाने थे वो हमारे घर का डेली फूड नहीं हुआ करते थे। हम इन्हें अधिकतर अपने मंदिरों में प्रसाद के रूप में, जो व्रत उपवास के दौरान इन्हें खाया जाता था। लेकिन जो आज की सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। आजकल मार्केटिंग मैनेजमेंट और सोशल मीडिया ने इसे सुपर फूड, जो डायबिटिक स्नैक, जो वेट लॉस फूड के रूप में एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है। और देखिए, बिना किसी रेफरेंस के इसे हेल्दी फॉर ऑयल के स्लोगन से जो है वो एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो कई जो पेरेंट्स भी हैं वो भी आते हैं और क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो मखाने हैं वो ऐसे कैल्शियम के सप्लीमेंट के तौर पर स्नैक्स के रूप में इसको आम ही देते हैं। तो देखिए, अगर आप इनको कैल्शियम के सप्लीमेंट के तौर पर दे रहे हैं तो ये टोटली गलत है। क्योंकि देखिए, मखानों में कैल्शियम तो होता है, लेकिन ये इतना भी नहीं होता कि जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सके। तो अगर मैं बात करूं तो जस्ट 100 ग्राम जो होते हैं मखानों में आपको मिल जाएगा 40 to 60 मिलीग्राम कैल्शियम। लेकिन अगर आप खुद क्वांटिटी अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप रोज खाना चाहते हैं तो इसको, अगर आप एडल्ट्स हैं तो आप इसको 40 से लेकर 50 ग्राम तक ले सकते हो और अपने बच्चों को 10 से 15 ग्राम तक ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नुकसान करते हैं। तो इससे ना ही आपका जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चों को ऐसा कैल्शियम के तौर पर दे रहे हैं मखानों को स्नैक्स के रूप में और ज्यादा दे रहे हैं, तो ये टोटली आप गलत कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि मखानों का जो सेवन है किन लोगों को नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए और किन लोगों को इनका परहेज करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं वो है किडनी वाले पेशेंट्स। क्योंकि किडनी पेशेंट्स में जो मखाने होते हैं वो इनके फॉस्फोरस लेवल को, पोटेशियम लेवल को बदल सकते हैं। और जिनकी किडनी देखिए पहले से खराब चल रही है, उनकी किडनी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनको किडनी स्टोन्स हैं उनमें भी क्या होता है, और भी ज्यादा स्टोन्स बनने का खतरा बना रहता है। क्योंकि जो मखाने होते हैं उसमें ऑक्सीलेट होता है और ये कैल्शियम जो ऑक्सीलेट स्टोन्स को और भी बना सकते हैं। तो अगर आप दवाई भी कोई ले रहे हो तो इनका जो दवाई का असर है वो भी खत्म हो जाता है, जहाँ कम हो जाता है। जिनको गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, इंडाइजेशन रहती है, IBS रहती है, उनकी समस्या भी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, जो मखाने होते हैं ये हाई फाइबर्स, जो स्टार्च वाले होते हैं, जो पचने में भारी होते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो मखाने होते हैं तासीर में ठंडे होते हैं और ये गुरु होते हैं, मतलब कि ये देर से हजम होने वाले होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो मखाने हैं उसको आप इस पथ्य आहार के रूप में लें, वो भी एज स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो ना कि आप इसको एज अ स्नैक्स के तौर पे लें। तो जिनको हाई यूरिक एसिड रहता है, हाई बीपी वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी मखाने अवॉइड करने चाहिए। तो एक और बात है, जो मोटापे वाले पेशेंट्स होते हैं, मोटापे वाले लोग होते हैं जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी मखाने क्या होते हैं, लो फैट होने के बावजूद भी क्या, ये नुकसानदायक होते हैं। क्योंकि देखिए, जो मखाने होते हैं इनमें जो कैलोरीज होती है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ 100 ग्राम मखाने में भी आपको 250 ग्राम जो है कैलोरीज मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनको अधिक मात्रा में खाते हो तो इसमें क्या होता है, जो कैलोरी सरप्लस में चली जाती है, जो आपका वजन है वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनमें भी क्या, मखाने नहीं खाने चाहिए। क्योंकि मखाने में ज़्यादातर क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो भूनने के बाद भी क्या होता है कि इनमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, जिससे कि क्या है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बढ़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि मखानों को आप कितनी डोज में ले सकते हो, कितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। तो देखिए, अब मखाने अगर आप खुद खा रहे हो तो आप इसको 30 से 40 ग्राम ले सकते हो, और अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो तो आप इसको 10 से 15 ग्राम तक ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप मत लें। तो वो भी आप तब ले अगर आप देखें कि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी चल रही है, जो आपकी पाचन शक्ति है वो ठीक ठाक है, ना कि कमज़ोर। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन है तब मखानों को आप टोटली अवॉइड करें। तो आई होप आपको जो मखानों के बारे में जो काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मखाने देखिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप इनको लिमिट में देते हैं और अपने बॉडी की हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।